हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस कोर्स अनलिश योर पावर विद इन कि अपने अंदर की पावर्स को बाहर निकालिए, बी पॉजिटिव, इस कोर्स में हम जो चल रहे हैं ये हमारा थर्ड वीडियो इस कोर्स का, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार अपने पास्ट को मैनेज करें, किस प्रकार अपने पास्ट को रिपेयर करें। हमारे पास्ट में यदि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण दुख के इमेजेस हमें पड़े हुए हैं, जिनके कारण हमने कभी कोई गिल्ट फील किया, यदि हमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो हमें गिल्ट फीलिंग आएगी, और मुझे लगता है मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हमें क्या होता है, विक्टिम फीलिंग आ जाती है। ये गिल्ट और विक्टिम फीलिंग दोनों ही जब हमारे मन के अंदर प्राइमरीली ये फोकस्ड इमेज की तरह से बैठ जाती हैं, हमारा ध्यान बार बार उन घटनाओं पर जाता है, वो घटनाएं बैठ जाती हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था, जब ये घटनाएं बार बार हमको कुछ याद दिलाती हैं, हमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया गलती से या बाई चांस जाने अनजाने किसी गुस्से में आकर के, तो हमें बार बार एक गिल्ट फील आता है, और यदि किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया तो हमें विक्टिम फील आता है। ये दोनों ही हमारे लिए घातक हैं। हमें इस गिल्ट फील या विक्टिम फील से अपने मेमोरी पैटर्न से बाहर निकलना होता है। हमारा जो अवचेतन मन है उसके अंदर ये प्रिंट्स जब प्राइमरी फोकस की तरह से बैठ जाते हैं तो जाने अनजाने बार बार हमें ये इमेजेस अपने अंदर हॉन्ट करती रहती हैं, कुछ दिखती रहती हैं, कुछ नहीं भी दिखती। तो हमारी मनोदशा जिन कारण जब जिन घटनाओं में, जिन परिस्थितियों में जब वो घटना घटी थी, जैसे ही उन परिस्थितियों के आसपास कोई चीज, कोई साउंड, कोई आदमी, उन परिस्थितियों से संबंधित कोई भी चीज हमें सुनने को मिलती है, हम दोबारा, या हमारे मन में याद आ जाती है, हम दोबारा उन्हीं मनोदशाओं में पहुंचने लग जाते हैं। अपनी मनोदशाओं को बेहतर रखने के लिए हमें अपने इनर सेल्फ को सुधारना है। इनर सेल्फ को सुधारने का मतलब है कि अपने पास्ट को रिपेयर करना है। मीन्स ऐसी स्मृतियां जहां पर कोई भी नकारात्मक मनोदशा, ऐसी स्मृतियां जहां पर कोई भी अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड हमारे अंदर बैठी हुई है, कोई नकारात्मक आवाज या ऐसी कोई इमेज जब जब वो हमें याद आती है, या नकारात्मक आवाजें या नकारात्मक फीलिंग्स, जैसे किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को जब जब एग्जाम की बात होती है, या जब जब उसको माना मैथ्स तो बहुत पसंद है लेकिन साइंस पसंद नहीं है, इंग्लिश में उसको, इंग्लिश का किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट है बट मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है, तो जब जब उसके सामने मैथ्स की बात होती है उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग जनरेट होने लग जाती है, उसे भारी महसूस होना शुरू हो जाता है। मैथ्स का पीरियड आते ही, मैथ्स की टीचर के आते ही, मैथ्स का एग्जाम के आते ही बच्चों को ऐसे लगने लग जाएगा जैसे मेरा माना उसके पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, ये फीलिंग इसलिए है कि पास्ट में बच्चे ने कभी मैथ्स को फेस करते हुए प्रॉब्लम उसके माइंड में कोई बैठ गई है, घर कर गई है, चाहे वो मैथ्स की टीचर के कारण, ट्यूशन टीचर के कारण, पेरेंट्स के कारण, या मैथ्स में अच्छे नंबर ना आने के कारण उसने कभी ह्यूमिलेशन फेस किया था, और वो ह्यूमिलेशन इतना ज्यादा बैठ गया। हम सभी की स्थिति उस बच्चे की तरह होती है। लाइफ में कुछ घटनाएं जिनका रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया, या हमने कहीं पर अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर लिया, कुछ घटना होने से, लॉस ऑफ ए लव्ड वन, हम बहुत दुखी हो गई, और वो घटनाएं हमारे मन में इस प्रकार बैठ गई कि बार बार वो इमेजेस, वो साउंड्स हमें सुनती रहती हैं, वो इमेजेस हमें दिखती रहती हैं, वो फीलिंग्स जनरेट होती रहती हैं, तो हमारे बाकी के काम भी अफेक्ट होने लग जाते हैं। सो अपने इनर सेल्फ को सुधारने के लिए अपने पास्ट को रिपेयर करना, और कुछ घटनाएं ऐसी जो घट के खत्म हो चुकी हैं बट उनकी स्मृतियां हमारी मनोदशा को बार बार नेगेटिव कर रही हैं, तो हमें उन घटनाओं को तो भूलना होता है। और कुछ घटनाएं, उनके जो रिजल्ट्स रह गए हमारे मन में, हमारा एक दबा हुआ इमेज या हमारा बहुत क्रोधित इमेज, जो भी कुछ रह गया और वो हमें अब दिक्कत कर रहा है, उस इमेज को मैनेज और चेंज करना होता है। इसके अंदर एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हमारी बहुत मदद करती हैं। जैसे एक टेक्निक है कि आप एक एक्सरसाइज करें, उन इमेजेस को याद करें जब वो घटना घटी थी जो आपको आज भी तंग कर रही है, उस घटना के समय क्या विजुअल्स थे, उनको प्राइमरीली फोकस करते हुए, याद करते हुए, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट्स में बैठे हुए हैं। आप कोशिश करें कि उन विजुअल्स को अपने से थोड़ा और दूर देखें, और दूर देखें, और दूर ले जाएं उनको, उन विजुअल्स को और धीरे धीरे इतना दूर ले जाकर के देखें कि उनके जगह पर केवल एक पॉइंट नजर आ रहा है।
उन सारी विजुअल्स को आप इकट्ठा देख सकते हैं कोलाज की फॉर्म में, और उनको आप इमेजिन करें कि वो आपसे दूर जा रहे हैं और दूर जा रहे हैं। वो स्क्रीन, एक इमेजिनरी स्क्रीन पे जो दिख रहे थे, वो इमेजिनरी स्क्रीन आपसे बहुत दूर जाकर एक पॉइंट के जितनी छोटी रह गई है और धीरे धीरे गायब हो गई है। उस घटना से संबंधित आपकी कुछ आवाजें, बैकग्राउंड साउंड्स, या सामने से किसी ने कुछ बोला था, वो साउंड्स जो आपको आज भी सुनाई देती हैं, उन साउंड्स को धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि उन इस तरह से सुनिए कि उनकी जो टोन है, उनकी जो वॉल्यूम है, वो कम होती जा रही है। फिर एक बार सुनिए उनको और कम वॉल्यूम में, फिर एक बार सुनिए और कम वॉल्यूम में, और धीरे धीरे सुनिए बिल्कुल वो म्यूट होने वाली हैं और अब बिल्कुल म्यूट हो चुकी हैं। जब वो सुननी, जब यदि आप फिर ट्राई कीजिए कि आपको सुनाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, फिर से एक बार कोशिश कीजिए, और कम आवाज, और कम आवाज, और कम आवाज, धीरे धीरे बिल्कुल म्यूट हो गई हैं, उन साउंड्स को म्यूट कर दीजिए। और यदि आपके शरीर में, हाथ में, पैर में, चेस्ट में, कहीं पर भी कोई उस घटना से संबंधित कहीं आप महसूस करते हैं चेस्ट में कुछ पल्पिटेशन हो रही है, कुछ भारीपन महसूस हो रहा है, हाथ या पैर में कोई मूवमेंट फील हो रही है, उस मूवमेंट को आप शांत कीजिए। मीन्स आपने 3 काम करने हैं। विजुअल कोई है उस घटना का, उसको छोटा और छोटा देखना है, दूर देखना है, अपने से और दूर देखना है, और छोटा, और उसके बाद एक पॉइंट नजर आ रहा है और धीरे धीरे खत्म हो गया है। दूसरा आपने क्या करना है कि उसके जो साउंड्स उस घटना से रिलेटेड आपके मन में बैठी हुई हैं, जो आपको सुनाई दे रही हैं पास्ट की साउंड्स, आपने उन साउंड्स को छोटा करके सुनना है। छोटा मीन्स वॉल्यूम कम करके, फिर से और वॉल्यूम कम करके, और वॉल्यूम करके कम करके सुनना है, और धीरे धीरे आपने सुनना है, बिल्कुल म्यूट होने वाली है, मरमरिंग वॉइस में सुनना है। और उसके बाद अगली बार ऐसा महसूस करना है जैसे वॉइस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मीन्स ये एक्सपीरियंस हमारे अंदर जो रजिस्टर्ड होता है, वो किसी चित्रों में, कुछ साउंड्स में और कुछ फीलिंग्स में रजिस्टर्ड होता है। आपने उन साउंड्स, उन चित्रों को पहले दूर देखा, छोटा और दूर और छोटा, फिर गायब कर दिया, तो आपने एक तरीके से उस इमेज को इरेज किया। दूसरा, उस साउंड को आपने म्यूट कर दिया। और तीसरा, जो फीलिंग्स उस घटना के बारे में जो आप सोचते हैं, आपके फेस में, चेस्ट में कहीं पर भी कोई अनवांटेड टेंशन आपको महसूस होती है, कोई पल्पिटेशन महसूस होता है, कोई मूवमेंट महसूस होती है, आप उसे शांत कीजिए। माना स्पिन महसूस हो रहा है, आपको अपने हाथ में या पैर में लगता है कुछ घूम रहा है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन महसूस कीजिए, तो शांत हो जाएगा। कोई भी मूवमेंट, कोई भारीपन हो रहा है, उसे हल्का महसूस कीजिए। हाथ पैर में कहीं पे कोई गर्मी महसूस हो रही है, टेम्परेचर महसूस हो रहा है, उसे शांत कीजिए। मीन्स उस घटना के आपने तीनों चीजें, विजुअल्स को, साउंड्स को और फीलिंग्स को आपने शांत कर दिया। अब वो घटना धीरे धीरे आप उसको भूलने लग जाएंगे। ये 3 काम आप 4-5 बार करेंगे, केवल 4-5 बार। एक बार करने में आधा से 1 मिनट लगता है। आप 4 या 5 बार करने के बाद आप अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे। फिर मैं चाहता हूं कि आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, आप इस वीडियो के अंदर कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर। यदि आपको कोई हेल्प की या मदद की जरूरत होती है, तो भी आप इस वीडियो में कमेंट डालकर बोल सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे आपको हेल्प करने के लिए, और उसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैंने कहा था ये कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दोस्तों, दूसरा काम जो हम कर सकते हैं अपने इनर सेल्फ को सुधारने के लिए, वो है अपने पास्ट को मैनेज करना। मीन्स कोई ऐसी इमेज जो हमें बार बार अपनी नजर आ रही है, हम कभी बहुत दुखी, बहुत परेशान, कहीं रोना आ गया था, कुछ हुआ था, वो हमें बार बार दिख रही है। आप अपनी इमेजिनेशन में, अपनी विजुअलाइजेशन में थोड़ी देर आराम से बैठकर शांति के साथ अपने सांसों पर ध्यान दें, आंखें बंद करके, और धीरे धीरे अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू करें। एक टाइमलाइन की तरह उस पर चलना शुरू करें। पहले दिन और 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले, जब आप कॉलेज में थे, उससे पहले जब आप स्कूल में थे, उससे पहले जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, आपको ऐसी कुछ घटनाएं नजर आएंगी जो अभी आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके जागृत मन को नजर नहीं आ रही हैं। वो घटनाएं जब आप देखोगे जहां पर आप कुछ उदास हैं, आपको लग रहा है कि आप रो रहे हैं, आपको लग रहा है आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, उन अपनी इमेजेस को बाद में जब आप देख लें, फिर आप अपनी उन इमेजेस से बात कीजिए। आप माना अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर ही कि आप आज जो है वो आपका प्रेजेंट है, और जो आपकी इमेज है, उस दिन आपकी इमेज जो दुखी थी ना, जो आपको दुखी इमेज दिख रही है, या जो आपको अपनी
परेशान या रोती हुई कोई इमेज दिख रही है, वो ये सोच रही है कि अब फ्यूचर क्लोज हो गया है, उस समय ऐसी कुछ हुआ था, लगा था जैसे अब कुछ बढ़िया होगा ही नहीं, और उस कारण से दुखी हो गई थी। जाइए अपने पास्ट से बातें कीजिए, माना आप और आपकी पास्ट इमेज दोनों बैठकर बातें कर रही हैं। प्यार से देखिए अपने पास्ट को, क्योंकि आप उसके फ्यूचर हैं। आप उसे बताइए कि उसने जो कुछ किया था वो उस समय उस घटना में बेस्ट रेस्पॉन्स था, यही हो सकता था जो उसने किया था। ऐसा सुनकर आप देखिए कि आपकी पास्ट इमेज के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन आया है, उसे ये महसूस हो रहा है कि उसका फ्यूचर मानता है कि उसका एटीट्यूड ठीक था, और आप देखिए वो इमेज एक हद तक रिपेयर हो गई है। दूसरा, फिर आप उसे ये बताइए कि तुम परेशान ना हो, अभी बहुत बढ़िया हो रहा है। जब आपके पास्ट को ये पता लगेगा कि उसका फ्यूचर ठीक है और उसकी फ्यूचर इमेज ऐसा सोचती है कि जो उसने किया था वो बिल्कुल ठीक था, फिर आप देखिए उसके चेहरे पर और शांति बढ़ गई है। फिर आप उसको एक बात और बताइए कि इसके आगे जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो और भी ब्राइट है। फ्यूचर सीम्स टू बी मोर ब्राइट। ऐसा सुनकर आप देखिए कि आपकी पास्ट इमेज के चेहरे पर एक जबरदस्त स्माइल आ गई है, और वो खुद भी आपको मोटिवेट कर रही है, और आपको प्रॉमिस कर रही है कि आज के बाद वो हमेशा चीयर अप करके रहेगी, सो दैट जब जब आपको याद आएगी आपको मोटिवेशन मिलेगी। फिर आप उसे चीयर अप करते हुए देखिए, उस चीयर अप करते हुए अपनी पास्ट इमेज को और बड़ा और चमकदार करके देखिए, और जब वो ये कह रही है आई विल टेक केयर, आई विल ऑलवेज चीयर अप, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी, इन बातों को अपनी वॉइस में तेज आवाज में सुनिए। आपका फोकस अब उस इमेज पर, अपने पास्ट पर जब भी जाएगा, वो आपको आगे चीयर अप रहने के लिए, खुश रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए प्रेरित करेगा। यहां से क्या होगा कि हमारे जो सपने थे बेहतर हेल्थ के, बेहतर वेल्थ के, अच्छे रिलेशंस रखने के, वो सारे सपने सच होने शुरू हो जाएंगे। सो अनलेश द पावर विद इन, आपके अंदर जो ताकत है उसे बाहर निकालना है यदि, तो सबसे पहले अपने पास्ट को, अपने इनर सेल्फ को रिपेयर करना है। अपनी इनर सेल्फ को रिपेयर करके आप अपनी सच्ची पावर्स को यूज कर सकेंगे, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स हैं उनको यूज कर सकेंगे। और इसके बाद जब आप इन एक्सरसाइज को 2 या 3 दिन कीजिए दोस्तों, मैंने 2 एक्सरसाइज बताई हैं आपको। पहली थी पास्ट की कोई भी घटना जो आपको आज तंग करती है, उससे संबंधित जितने भी चित्र, 4 या 5 चित्र होते हैं मैक्सिमम, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा हो या बहुत खराब रहा हो, जब आप उसे याद करेंगे हमारा माइंड प्राइमरली 4 या 5 इमेजेस पे जाके अटक जाता है। कोई भी घटना जिसे आप भूलना चाहते हैं, उसकी 4 या 5 इमेजेस हमारे मन में होती हैं, उनको एक कोलाज की तरह देखिए, और देखिए वो स्क्रीन दूर जा रही है आपसे, बहुत दूर जा रही है, छोटी हो गई है, एक पॉइंट की तरह रह गई है और गायब हो गई है। 4-5 बार देखने के बाद वो इमेजेस दिखनी बंद हो जाती हैं। उसकी जो साउंड्स थी, उनको, जो आपके मन में उसको साउंड्स उठती हैं, उनको आप कम करके सुनिए, फिर सुनिए और बहुत कम वॉल्यूम करके, फिर केवल मरमरिंग आ रही है, उसके बाद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और तीसरा, उस घटना से रिलेटेड यदि कोई फीलिंग आपके बॉडी में कहीं पर भी रजिस्टर्ड थी, कोई अनईजी फीलिंग रजिस्टर्ड थी, माना छाती भारी हो रही थी, माना कहीं पर कोई उल्टी का जी कर रहा था, हाथ पैर में कोई स्पिन या मूवमेंट महसूस हो रही थी, आप कोशिश करके सुनिए कि वो मूवमेंट बहुत कम हो गई है, वो मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई है, और बॉडी का वो पार्ट बहुत शांत महसूस कर रहा है। आप उन विजुअल्स पर, उन साउंड्स पर और उन फीलिंग्स पर काम करके आप उस घटना को भूल सकते हैं। जैसे आप उस घटना को भूल जाएंगे 2-3-4 बार करके, तो वो घटना आपको आगे हॉन्ट करना बंद कर देगी। दूसरा, जब जब आपको अपनी कोई पास्ट इमेज याद आती है जिसमें आप परेशान हैं, दुखी हैं, गुस्से में या अनरिसोर्सफुल हैं, आपका स्टेट मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है। जब जब आप अनरिसोर्सफुल हैं, आप शांति के साथ थोड़ी देर मेडिटेटिव स्टेट में बैठिए। मेडिटेटिव स्टेट बड़ी सिंपल है प्राप्त करनी। आप आराम से बैठ जाएं शांति के साथ, आंखें बंद कर लें कोमलता से, और अपनी बॉडी को स्टिल कर लें, शांत एकदम। उसके बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं, कैसे सांसें चल रही हैं। 4-5 सांसों पर ध्यान देने के बाद आप धीरे धीरे अपनी मेंटल स्क्रीन में उस इमेज को जनरेट करें, और उसके बाद बैठ के बातें करें। उसके बाद उसे रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर मीन्स उसको बाद में शांत होता हुआ, 3 स्टेप्स मैंने बताए, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं फिर से एक बार। 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। आप उसको बताएं कि जो कुछ उसने किया था उस पास्ट में, वही बेस्ट
ऑप्शन था, कोई भी होता वही करता। ऐसा सुनकर उसके चेहरे पर एक शांति देखिए कि उसका फ्यूचर समझता है कि उसने जो किया था वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स था और ठीक था। दूसरा, उसको बताइए कि आप जो हैं आज प्रेजेंट हैं वो उसका फ्यूचर है, और उसको बताइए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा सुनकर देखिए कि उसके चेहरे पर और शांति आई है कि अब सब कुछ ठीक है, उसका फ्यूचर ओके है। और फिर उसे बताइए कि जो भविष्य सामने आ रहा है वो और भी ब्राइट है। और ऐसा देखिए फिर कि उस पास्ट इमेज के चेहरे पर एक शांति और उसका एकदम चीयर अप करके, और वो आपको इमेज मोटिवेट करने लगी है और प्रॉमिस कर रही है वो इमेज, इन फ्यूचर आई विल ऑलवेज टेक केयर, मैं हमेशा स्माइलिंग करती रहूंगी। वो इमेज बोल रही है आई विल ऑलवेज स्माइल सो दैट इट मोटिवेट्स यू इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में और मोटिवेटेड फील करें। ऐसा करने के बाद आप टाटा बाय बाय कीजिए उस इमेज को और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। दोस्तों, ये दोनों काम करने से आपका जो इनर सेल्फ है आप पाएंगे 4 या 5 बार करने से, और एक बार करने में 1 से 2 मिनट लगेगा बस, 4 या 5 बार करने से आप पाएंगे कि आपका जो इनर सेल्फ है वो इंप्रूव होने लगा है। पास के बाद बी पॉजिटिव होने के लिए हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार अपने प्रेजेंट पे काम करें, किस प्रकार अपने सेल्फ इमेज को बड़ा करें अपने गोल के हिसाब से और अपने गोल्स को प्राप्त करें। सो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स इस वीडियो पर डालिए। थैंक यू वेरी मच।